गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एज अ नॉलेज। तो ये आज जो टॉपिक है वो मैं कवर करने जा रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या इसके बाद। तो देखते हैं कि अभी आप रिसेंटली अगर आप लोग न्यूज़ कवर कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जो शेख हसीना जी हैं, बांग्लादेश की पीएम, अभी भारत दौरे पे आई हैं और किस पर्पज़ से आई हैं, क्या उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गाइस, शुरू करने से पहले मैं एक बोली कि भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रहा। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और इसी पर्पज़ से कि उस रिलेशन को कैसे एक कंटिन्यू रखा जाए। और शेख हसीना ने बहुत सारी टॉपिकें कवर की और हम दोनों देशों के की वो टॉपिक था जैसे कि कैसे दोनों देश मिलके ट्रेड को डेवलप करें, बिजनेस को डेवलप करें, कैसे इकनॉमिकली डेवलपमेंट दोनों देशों को हो, उसके बारे में बात करना, एनर्जी से रिलेटेड बात करना। तो ये एजुकेशन, कॉलेज, ये सारी चीज़ों से कैसे हम एक दूसरे से मिलके काम कर सकते हैं, इस चीज़ पर फोकस किया गया। उसमें जो एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट आया है वो है रिवर, कुसियारा रिवर पैक्ट, जो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसके बारे में जानते हैं। सो कम टू नो अबाउट कुसियारा रिवर, कि इसके बारे में क्या हम जानते हैं, क्या जानना चाहिए हमको, क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए गाइस, रिवर जो होता है अगर दो देशों को बीच में कनेक्ट करे तो ये बहुत दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस रिवर को कोई भी दो देश कैसे उस रिवर को हर चीज़ से उसकी सुरक्षा करे, सिक्योरिटी करे। गाइस, उसी को लेकर के कुसियारा रिवर, जो कि इम्पॉर्टेंट रिवर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, कुसियारा रिवर से भारत में जो स्टेट है जो वाटर कंज्यूम करता है वो स्टेट है असम, मणिपुर, मिज़ोरम। ये जो ईस्ट वाले स्टेट हैं वो उस वाटर का यूज़ करते हैं और बांग्लादेश भी यूज़ करता है। गाइस, कुसियारा रिवर के पहले वो जो एग्रीमेंट हुआ है, पहले मैं उसको डिस्कस करूँगी क्या एग्रीमेंट हुआ है। कुसियारा रिवर क्योंकि दोनों देशों के बीच का जो रिवर है, दोनों शेयर करते हैं, वाटर शेयर करते हैं, तो ये हुआ है कि दोनों देशों को अब कुसियारा रिवर को कैसे पॉल्यूशन फ्री रखना है, पहला। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि जो सॉइल के किनारे वाला जो जोन होता है उसमें सॉइल इरोजन आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, जैसे कि बहुत लोग यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए, लेकिन क्या होता है उससे रिवर को बहुत नुकसान पहुंचता है, उसके एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम होती है, सॉइल का जो उस सॉइल रिवर को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाए, ये मेन मकसद है। उसके अलावा उसकी वाटर को कैसे पॉल्यूशन फ्री रखा जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों को देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर इस रिवर में बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको कैसे ये दोनों देश टैकल करेंगे। ये दोनों देशों का ही मेन पर्पस होना चाहिए कि अगर बाढ़ आता है, फ्लड आता है तो कैसे उस चीज़ को टैकल करना है। उसके अलावा कि अगर कभी कभी देख रहे हैं कि जो रिवर है उसके रिवर बेड होता है, नीचे जो होता है उसमें कभी कभी क्या होता है कि सॉइल का जो लेयर बढ़ते जाता है, उससे क्या होता है वाटर वेस्ट होता है। तो उस चीज़ को कैसे सेव करना है, एक्वेटिक लाइफ को कैसे सेव करना है, तो यह सारी चीज़ें कहने का मतलब दोनों देशों को मिल के काम करना होगा इस रिवर के लिए। ये एग्रीमेंट हुआ है। कुसियारा रिवर के बारे में अगर पता करें तो कैसे करते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो इन दो बॉर्डर के बीच एक रिवर है, बराक, राइट। तो बराक रिवर जो है वो बॉर्डर बनाती है किसमें, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये जो रिवर है बॉर्डर बनाती है और फिर क्या करती है, वेस्ट के साइड मूव कर जाती है। जैसे ही वेस्ट की साइड मूव करेगी और वो एंट्री करती है अपने भारत में, कौन से स्टेट में करती है, असम में। असम में जैसे एंट्री करती है और फ्लो करती है और फिर जा कर के वो बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश के सिलहट में वो वहाँ पहुँचती है। तो असम जो भारत का है और सिलहट जो बांग्लादेश का है, उन दोनों को ऐड करती है, वो है कौन सी रिवर, कुसियारा रिवर। अब ये बराक रिवर जो है बॉर्डर बना रही थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो दो ब्रांच में बढ़ती है, एक कुसियारा रिवर, एक है सुरमा रिवर। कुसियारा रिवर मैंने आपको बताया वेस्ट के साइड फ्लो करती है, असम में आती है, फिर असम से होकर के बांग्लादेश में चली जाती है और असम और बांग्लादेश को ऐड करती है।
जैसे ही वो बांग्लादेश में जाती है वहाँ पे उसको मिलता है सुरमा रिवर, बराक रिवर जो 2 पार्ट में बटी थी, एक कुशियारा एक सुरमा। सुरमा जो बांग्लादेश में चली गई थी, कुशियारा जो भारत से होकर के बांग्लादेश गई थी। अब जैसे ही कुशियारा रिवर बांग्लादेश जाती है वहाँ पे वो मिलता है सुरमा रिवर से, सुरमा रिवर से मिलती है। तो ये दोनों रिवर जहाँ मिलती हैं उनको बोलते हैं मेघना रिवर। जो मेघना रिवर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुशियारा रिवर था। तो इसको कैसे यूज़, क्योंकि दोनों देश वाटर कंज्यूम करते हैं, तो ये हम लोग दोनों देशों का होना चाहिए कि उस रिवर को कैसे उस रिवर को पॉल्यूशन फ्री रखा जाए, कैसे उसको सेव रखा जाए, कैसे उसको सारी चीज़ें उसकी जो सिक्योरिटी हो जाए वो सारी चीज़ें होता है। तो ये हम दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों देश इक्वली वाटर यूज़ करते हैं। ये रिवर जो होता है इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर बोथ कंट्री, इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके अलावा शेख हसीना जी, जो कि मेरी पर्सनली बहुत, मैं उनसे इंस्पायर भी हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक वुमेन्स होने के नाते वो एक देश की प्राइम मिनिस्टर है, बहुत ही इंस्पायर करती हैं वो। तो ये सारी दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा वार्तालाप रहा, अच्छा जो चीज़ें चली वो चीज़ें और ये जो रिलेशन है वो कंटिन्यू बना रहे। दोनों से देशों का ये मकसद है कि कैसे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो, कैसे दोनों देश ट्रेड को मूव करें, कैसे दोनों देश मिल करके आगे बढ़ें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि बांग्लादेश और भारत, जो अपना देश भारत और बांग्लादेश के बीच टेररिस्ट को लेकर के भी, टेररिज्म को लेकर के भी बातचीत होगी कि इससे कैसे हम लोगों को काम करना है, कैसे इसके जो भी चीज़ें हो रही हैं हमें मिल के इसके अगेंस्ट काम करना होगा। उसके अलावा रोहिंग्या के मामले में भी बात हुई, लेकिन उसका अभी न्यूज़ देखेंगे क्या होता है। उन्होंने बोला है कि भारत को थोड़ा सोचना चाहिए उनके बारे में। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मुझे लगता है अपने देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि दूसरे को, मैं मानती हूँ कि एक इंसानियत होने के, क्योंकि हमारा देश काफ़ी प्यार का देश रहा है, वो कभी नहीं चाहता कि किसी को दुख पहुंचाया जाए किसी को। लेकिन मेरा मानना है कि अपने देश में इतना पॉपुलेशन है कि पहले अपने देश का देखना चाहिए। अगर मैं रोहिंग्या की बात करूँ, एज ए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को शेल्टर अच्छे से बनाना चाहिए, उसको वहाँ पे देना चाहिए, या दूसरे बहुत सारी कैसे भी करें। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में नहीं ये स्टेप गवर्नमेंट लेगी कि वो रोहिंग्या को शरण दी जाए। ये नहीं लेना और लेना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उनको हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश ही कर सकता है और बांग्लादेश में होना चाहिए। भारत काफ़ी हाई पॉपुलेशन कंट्री है और इस चीज़ को देखना चाहिए गवर्नमेंट को। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में, लेकिन हाँ उसके अलावा जो भी बातें हुई बहुत अच्छी बातें हुई है। शेख हसीना जी का जो स्टेटमेंट था कि वो कभी भी आती हैं भारत में, एक प्लेजर फील होता है, एक इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, एक अपनापन फील होता है। तो ये तो हमारे देश की खासियत है। तो गाइज़ ये एक इम्पॉर्टेंट था कुशियारा रिवर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस कुशियारा रिवर के बारे में आप लोग को देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सोच के साथ, क्योंकि मेरा जो ये वीडियो है ये एक नॉलेज भी होता है और मैं इससे अपनी सोच भी प्रकट करती हूँ, सोच भी बताती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी है, तो इस चीज़ को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके प्यार दें। थैंक यू सो मच।